नमस्कार। A to Z डिशेस उषा कुरजानी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जो पट्टी वाले समोसे आते हैं उसकी आप पट्टी कैसे बनाएं, यानी कि उसकी आप शीट कैसे बनाएं। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि समोसे तो ऐसे होता है कि हम आटा गूंथते और तुरंत उसके समोसे बनाते हैं, पर एक जो आते हैं ना हलवाई जैसे पट्टी वाले समोसा, तो वो पट्टियाँ कैसे बनाएं और इसे आप 6 से 7 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। फिर जब मन जाए आप इसके समोसे बनाएं। तो देखिए, पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बर्तन में डाल देना है 3 कप मैदा। देखिए, एक ही कप से नाप लीजिएगा, 3 कप मैदा डाल दें, आधी छोटी चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक डालें। और देखिए, जितना कप आप मैदा डाल रहे हैं ना उतने चम्मच आपको तेल डालना है। जैसे कि मैंने 3 कप इसके अंदर मैदा डाला है तो मैंने 3 चम्मच इसके अंदर तेल डाल दिया है और अच्छे से इसे मिला लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ और आटा गूंद रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आटा है ना समोसे की पट्टी के लिए, जो आटा है शीट के लिए, इसके लिए जो आटा है वो ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम, मीडियम सॉफ्ट आपको आटा गूंदना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना, ऐसे नहीं कि आप एक साथ ही पानी डाल दें। उससे कई बार क्या होता है ना कि आटा नरम हो जाता है, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम आ सकती है और पट्टी भी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए ऐसे देखिए, अच्छे से आपको इस तरह से मसलते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। और ना ही ज़्यादा सख्त, यानी कि ना ही ज़्यादा कड़क और ना ही ज़्यादा नरम, मीडियम सॉफ्ट आपको आटा गूंद लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने आटा गूंद लिया है और देख सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा लगा ले रही हूँ तेल और इसे हम अच्छे से देखिए इस तरह से मसल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, आटे को मैंने अच्छे से मसल लिया है। अब इसे ढककर हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो हम ढक्कन को हटा लेंगे। आटे को हम इस तरह से बर्तन में से हटाकर एक इस तरह से प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। इसके ऊपर हम सूखा मैदा छिड़केंगे और दोनों हाथों की मदद से देखिए आटे को इस तरह से हमें खींचना है, अच्छे से मसलना है। देखिए, मेहनत आपको एक बार करनी है ये पट्टी बनाने में, और आप इसे फ्रीज़र में 6 महीने से ज़्यादा या 6 महीने तक तो आप इसे रख सकते हैं और जब मन चाहे आप इसके बना सकते हैं समोसे हलवाई जैसे, जो खाने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं। देखिए, आटे को लगभग आपको 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही अच्छे से खींचते हुए मसलते जाना है। रोल बनाइए, उसे फिर से आटे के मतलब ऐसे अच्छे से आपको मसलना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद उसके देखिए इस तरह से रोल कर देना है, मोटा सा रोल बनाना है। अब इसमें से हम देखिए इस तरह से लोइयाँ कट करेंगे। तो लोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा छोटी भी नहीं, बस इस तरह से होनी चाहिए। तो मैंने ये लोइयाँ कट कर ली है। अब हमें दोनों हाथ के बीच में से अच्छे से मसल लेना है। देखिए, लोई जो है वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा छोटी भी नहीं। इस तरह से हम देखिए कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम फिर से छिड़क लेंगे सूखा मैदा। बनाना बहुत ही आसान है, बस वीडियो को अच्छे से देखिए और याद कर लीजिए। अब देखिए, फिर से मैंने सूखा मैदा छिड़क लिया है और ये लोई को मैंने ले लिया है। सबसे पहले हम हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा इस तरह से दबा लेंगे। उसके बाद बेलन की मदद से इसे हमें बेलना है। अब आपको देखिए, अब मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो ध्यान से देखना है आपको। देखिए, ये रोटी की तरह मैंने बेल ली है, ज़्यादा पतली भी नहीं बेलनी है आपको, ये रोटी की तरह जो हम बेल रहे हैं, और ज़्यादा मोटी भी नहीं, मीडियम साइज़ की बेलनी है। और 3-3 रोटियां, मतलब 3-3 इस तरह से बेलना है, एक जितनी ही बेलनी है। देखिए, तो मैंने 3-3 इस तरह से बेल ली है। बीच में आप चाहें तो मैदा छिड़क कर इसे बेल सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चिपक रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रोटियाँ एक जितनी आपको बेलनी है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इसे रखना है इसीलिए। अब ये तीनों पर हम लगाएंगे सबसे पहले तेल, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं सब्जियों में डालने में, वही हमें तेल देखिए ब्रश की मदद से, अगर ब्रश नहीं है तो हाथों की मदद से अच्छे से तीनों पर आपको तेल लगा लेना है। और तीनों पर ही देखिए, पहले मैंने एक पर ये सूखा मैदा छिड़क लिया और इसके ऊपर ये दूसरी रोटी रख दी है जो हमने बेल के रखी थी। अब इस पर मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया, फिर से सूखा मैदा छिड़क लिया और ये तीसरी भी मैंने इस तरह से रख दी है। देखिए, 3 की मैंने लेयर की है। अब इस तरह से करने के बाद हल्का सा देखिए हम हाथों की मदद से इसे फैलाएंगे, मतलब इस तरह से करेंगे और अच्छे से ये फैल भी जाती है। उसके बाद सूखा मैदा छिड़क कर इसे हमें बेलना है। अब इसे ना आपको ज़्यादा मतलब पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, बस इस तरह से अच्छे से इसे आपको बेल लेना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने पलट लिया। अब दूसरी तरफ भी हम हल्के हल्के हाथ से बेलन से इसे बेल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर लिया और तवा गरम करने रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने देखी ये दूसरी जो हम बनाने जा रहे हैं ना, इस पर मैंने तीनों रोटियों की लेयर कर ली है और इसे मैं बस इस तरह से बेल रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब ये जो तवा है ना वो गर्म हो चुका है, तो हम ये जो हमने बना के रखा है ना, ये तवे पर हमें डाल देना है और इसे हमें सेकना है। पर जैसे हम रोटी पराठे सेकते हैं ना, वैसे नहीं, बस हल्का हल्का दोनों तरफ इसे सेक लीजिए। देखिए एक तरफ सेक गया है, अब इसे हम पलट लेंगे और ये दूसरी तरफ भी सेक गया है, तो बस हम इसे तुरंत ही निकाल लेंगे। इसे आपको पूरा नहीं सेकना है, इसे कच्चा ही रखना है। बस ये हल्का हल्का सिक जाए ना, इसे तवे से निकाल कर तुरंत ही इन सारी रोटियों को अलग कर ले। देखिए, और ये कितनी बढ़िया अलग हो गई, बिल्कुल भी नहीं चिपकी एक दूसरे से। इसी तरह से हम बाकी बची भी बना लेंगे। देख सकते हैं ये हल्की हल्की सिकना शुरू हो गई, तो इसे आप निकाल लीजिए और तुरंत ही आपको इसे अलग कर लेना है और काफ़ी आसानी से अलग हो जाएंगी, बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं चिपक रही है। देख सकते हैं ये अच्छे से मैंने निकाल ली है। और देखिए सही निशानी क्या है कि आपके हाथ आर पार दिख रहे हैं। और ये जिससे हमने सेका ना, मतलब ये जो शीट है ना, मतलब ये जो पट्टी है, आप देख सकते हैं इसे आप कितना भी इस तरह से जोड़ ले, उसके बाद इस तरह से अपने शेप में ही आ जाती है। और अपने देखिए इस तरह से हाथ भी आपको ऊपर नीचे से दिखेंगे, इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उसके बाद तीनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसको हम पट्टी में काट लेंगे। साइड इस तरह से काट लीजिए नाइफ़ की मदद से, यानी कि चाकू की मदद से। देखिए इस तरह से साइड्स को कट कर लेना है, क्योंकि पट्टी का हमें शेप देना है ना, तो एकदम ये स्क्वायर शेप में कर लीजिए और बीच से इस तरह से कट लगा लीजिए। तो ये पट्टी समोसा के लिए पट्टी बनकर तैयार है। देख सकते हैं कितनी परफेक्ट है, जैसे आपको मार्केट में दिखती है मिलती है, बस वैसी ही है। अब आप देख सके कितनी बढ़िया है, कितनी बेहतरीन है। तो बस इसी तरह से ये बढ़िया सी पट्टी बनकर तैयार है पट्टी समोसा के लिए। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना, एकदम बढ़िया। चलिए अब इसी तरह से हम दूसरी भी काट लेते हैं। तो तीन तीन को एक दूसरे के ऊपर रखना है, स्क्वायर शेप में कट करना है। अब आप चाहें ना तो ये पट्टी आप पतली भी बना सकते हैं, मतलब इसके लिए अगर आपको छोटे समोसे बनाने हैं ना, तो एक में से आप 3 कट लगाइए, तो इस तरह से छोटी पट्टियाँ भी हो जाएगी। अब इसके जो किनारे साइड्स जो बचे ना, उसको आपको क्या करना है, इस तरह से और छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले और उसके बाद इसे जब आप समोसे तल ले ना, यानी कि फ्राई कर ले, तो उसके बाद साइड में ये भी तल ले। तो बस ये जो है कॉर्नर्स, इसे आप गरम तेल में डालकर अच्छे से तल ले। उसके बाद इसके ऊपर नमक मिर्ची डालकर भी आप खा सकते हैं। अब ये जो समोसे, जो ये पट्टी समोसा है, उसके लिए जो हमने पट्टी बनाई है, इसे आपको स्टोर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिप लॉक या फिर इस तरह से प्लास्टिक का बैग ले लेना है। इसके अंदर आपको ये पट्टी रख देनी है और ये बैग जो है बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, एकदम साफ़ होना चाहिए। अब इसे आप फ्रीज़र में रखेंगे तो 6 महीने तक रख सकते हैं। तो अगर आप इसे फ्रीज़र में रखते हैं ना, तो आपको क्या करना है, जब भी समोसे बनाने हो ना, तो इसे आप 20 से 25 मिनट पहले निकाल लें। फिर इसे थोड़ा सा निकाल कर इसे थोड़ा सा टेम्परेचर पे आने दें। उसके बाद इसके अंदर स्टफिंग डालकर आप समोसे बना सकते हैं। और अगर आप इसे नीचे वाले कंपार्टमेंट में रख रहे हैं, मतलब आप इसे फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रख रहे हैं, तो आप इसे 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।